सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि शिवनाथ शास्त्री कॉलेज में एग्जाम कैसे होगा इंटरनल का, उसको क्लैरिफाई कर देने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नोटिस ऑफ बीकॉम इंटरनल असेसमेंट ऑफ शिवनाथ शास्त्री कॉलेज। सिंस आप लोग जो लोग सेम वन में हो, आपके लिए पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको मैं पूरा नोटिस को डिटेल में समझा देता हूँ कि आपको कैसे असाइनमेंट बनाना है, और मैं आपको पूरा गाइडलाइंस दे देता हूँ। इससे आपका इंटरनल एग्जाम कवर हो जाएगा। दोस्तों, पहले उस कॉलेज का जो नोटिस है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, श्रीनिवास शास्त्री कॉलेज ने डिसाइड किया है कि उन लोग इंटरनल असेसमेंट लेंगे 10 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का, इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट। इट मीन्स आप लोग का असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट को अगर आप बहुत सिंपल वर्ड में कहते हो तो आपको प्रोजेक्ट देना है ऑनलाइन मोड में। याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड में, ब्रैकेट में लिखा हुआ, मतलब और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट ले जाकर के कॉलेज में जमा करना है। आपको प्रोजेक्ट बनाना है और पीडीएफ बना करके भेज देना है सेमेस्टर 1 एग्जाम का। अभी कैसे बनाएंगे, किस प्रोसेस से बनाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना, जिससे और जो हमारी बहनें हैं उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो आओ। तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड सेंड देयर असाइनमेंट इन अ सिंगल पीडीएफ। मतलब आपको सारा असाइनमेंट बनाना है और एक ही पीडीएफ बना करके आपको एक ही पीडीएफ बना करके मेल कर देना है। अब समझ रहे हम क्या बोले? एक ही पीडीएफ बना करके आपको मेल कर देना है विद इन 11:30 AM ऑफ 18th फेब, मतलब 18 फरवरी 11:30 बजे तक आपका लास्ट टाइमिंग है। उससे पहले देखो, 11:30 बजे तक लास्ट टाइमिंग है, मतलब उससे पहले आप कभी भी भेज सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं भेजना है। ठीक है बच्चों, पर सवाल फिर भी वही है कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर द असाइनमेंट। So guys, I'm going to explain you, or I'm going to tell you the process how to prepare the assignment. देखिए, बोला है यहाँ पर ये लोग अपना गाइडलाइंस दिए हैं, वो गाइडलाइंस पहले समझिए। पहला गाइडलाइन है, वन स्टूडेंट विल प्रिपेयर वन असाइनमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक स्टूडेंट एक टॉपिक के ऊपर हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट बनाएगा। एक असाइनमेंट एक सब्जेक्ट का बनाना है, मतलब टोटल आपको 5 असाइनमेंट बनाना है। इकोनॉमिक्स का एक अलग, स्टैट्स का अलग, जो कि दोनों एक साथ ही एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम एक साथ ही होंगे, मतलब अलग, बस समझे ना। एग्जाम्स का रिजल्ट एक साथ ही आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट अलग और स्टैट्स का असाइनमेंट अलग, क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ सब्जेक्ट अलग है। बिजनेस लॉ का एक अलग असाइनमेंट, पॉम का एक अलग असाइनमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक अलग असाइनमेंट। आई होप आप समझ रहे हैं। अभी क्या है ना, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो सिलेबस के अंदर से। कोई भी टॉपिक, मतलब ओपन टॉपिक दिया गया है, मतलब यू कैन चूज एनी टॉपिक एज पर योर कंफर्ट। बट उन लोगों ने ना टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, बात समझे। अगला है, असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन, कंप्यूटराइज टाइपिंग मत कर दीजिएगा। टाइपिंग नहीं करना है आपको, हाथ से लिखना है, थोड़ा मेहनत करिए। चौथा पॉइंट है, हर असाइनमेंट जो होगा वो मैक्सिमम 300 वर्ड का होगा, क्योंकि बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना पेज का प्रोजेक्ट बनाएगा। अरे पेज का नहीं रे बाबा, वर्ड्स का लिमिट दिया हुआ है 300 वर्ड्स। ठीक है बच्चों। हाउएवर, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दोनों एक ही पेपर के अंदर आता है, इसलिए इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का जो असाइनमेंट है वो 200 वर्ड का बनाना है आपको। याद रखिएगा, हर एक प्रोजेक्ट 300 वर्ड होगा मैक्सिमम। अब 10-15 वर्ड कम बेसी हो सकता है, यहाँ पे कोई वर्ड को काउंटिंग करने नहीं जाता है। और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 200 वर्ड्स का बनाना है। ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, बार बार बोल रहे, ब्लैक पेन से लिखिएगा। A4 साइज पेज। सर A4 साइज पेज कहां मिलेगा? दुकान से खरीद लीजिए, फाइनल में भी काम आएगा। और राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कॉलेज नंबर इन ईच पेज। हर पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉलेज नंबर, कॉलेज का रोल नंबर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा या मिलेगा तो उस पे से देख के लिखिएगा। कॉलेज का रोल नंबर जो आपका आईडी कार्ड में होगा। और ये सारा प्रोजेक्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो सिंगल पीडीएफ मतलब एक पीडीएफ आप बनाइएगा और उसको मेल कर दीजिएगा snsc.bcomsim1@gmail.com पर। और याद रखिएगा, जो पीडीएफ आप बनाओगे वो पीडीएफ जो हो वो आपका पीडीएफ नेम विल बी और कॉलेज रोल नंबर। पीडीएफ को रीनेम कर दीजिएगा अपना कॉलेज रोल नंबर से। अगर किसी को डाउट हो कोई चीज में तो मेरा नंबर भी नीचे दिया हुआ है, वहां पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, बात समझे ना। या कमेंट सेक्शन में भी अगर आप कमेंट ड्रॉप कर दोगे तो आई विल एक्सप्लेन यू और आई विल गाइड यू। बाकी सवाल ये है कि क्या क्या। अच्छा, अभी देखो, जब आप प्रोजेक्ट बनाना ना तो उसका जो पहला पेज होगा, मतलब जो कवर पेज होगा, कवर पेज में क्या क्या होगा देख लीजिए ध्यान से। तो एक कवर पेज हो गया और बाकी सारा आपका टॉपिक पे 300 वर्ड का आपको असाइनमेंट बनाना है। कवर पेज में आप क्या दोगे? कवर पेज पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, बीकॉम सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2021। देखिए एग्जाम 22 में हो रहा है, लेकिन आप लोग 21 बैच से हो, इसीलिए क्वेश्चन पेपर भी जब आपका आएगा ना एग्जाम में तो आप देखोगे उसमें लिखा रहेगा 21। तो आप घबरा मत जाना कि वी आर गिविंग द एग्जाम्स इन द 2022 एंड दे हैव रिटन 21, सो यू बिलोंग टू द बैच 2021। गाइस गॉट इट? ये पहले लिख दीजिएगा। टाइटल ऑफ द असाइनमेंट, टॉपिक का नाम,
जो टॉपिक पे आप बना रहे हो, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का है। जैसे सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसेंशियल एलिमेंट पे बना रहे हो, तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया नेम ऑफ द असाइनमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो भाई बिजनेस लॉ। स्टूडेंट का नाम, सपोज आपका नाम जो भी है आप नाम लिख दोगे, फिर आपका कॉलेज का रोल नंबर और उसका सीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर। सीयू का रोल नंबर नहीं लिखना क्योंकि अभी तो एडमिट कार्ड नहीं मिला है ना, तो एडमिट कार्ड के बिना सीयू का रोल नंबर कैसे लिखेंगे, बी प्रैक्टिकल। उसके बाद इंट्रोडक्शन, बेसिक एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट राइट इन योर ओन वे, अपने वर्ड के हिसाब से अरेंज करके लिख दीजिएगा। और हर हो सके तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिएगा। अब आपको हम डेमो देते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। चलिए एक एक करके सारा प्रोजेक्ट बताते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो दे हैव गिवन सम टॉपिक्स विच यू मे चूज, तो इसमें से ही टॉपिक ले लो ना। जैसे मैं आपको इको का एग्जांपल देता हूं, इको में परफेक्ट कंपटीशन बोला ना, तो आप क्या करना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का नाम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग, तो इसके बारे में लिखना है। आप क्या करना, पहले मार्केट का डेफिनेशन लिखना कि मार्केट में बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर टेक्स प्लेस। सिंपल लैंग्वेज में, उन लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। और इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर टेक्स प्लेस। तो एक सोशल रिलेशन जो बायर सेलर का होता है उसको मार्केट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनस प्रोडक्ट, फिर आपका फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, इन सब प्राइस टेकर, इन सब चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। हो गया इको का प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब आते हैं स्टैट्स में। स्टैट्स में कोई भी एक टॉपिक उठा ली। स्टैट्स में क्या किए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का डेफिनेशन, डिस्पर्शन क्या है, तो स्कैटर्ड वैल्यू को बताता है कि कितना कितना वैल्यूज है, डेविएशन डिफरेंस कितना है वो बताता है। अब डिस्पर्शन में आपका उसका 2-3 लाइन थ्योरी लिख दी है। थ्योरी लिखने के बाद क्या किया, कोई भी एक तो टॉपिक उठाए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। उसका उसका फॉर्मूला लिख दिए। और कोई भी एक तो बड़ा सम्स, ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला एसडी का सम्स उठाइएगा और उसको सॉल्व करके दे दीजिएगा, आपका 200 वर्ड कवर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको पूरा हेल्प मिल रहा होगा। दूसरा है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में चलिए इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल टॉपिक है, उठाइएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 6-7 पॉइंट पिकअप करके एक्सप्लेन करके लिख देना भाई। आई होप लॉ भी कंप्लीट। अब आते हैं पॉम में। पॉम में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या बाबू, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन उठा लेना। एक डेमो दे रहे हैं आपको हम, मोटिवेशन कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, इस तरह से लिखना। मोटिवेशन उठा लिए, उसका डेफिनेशन लिख दिए, उसका फीचर्स लिख दिए, और उसके बाद मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स और वाई के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिए, अब समझिए। थोड़ा सा हर्शबर्गर की थ्योरी के बारे में लिख दिए, बस हो गया। अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा सा लिख दिए। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा टॉपिक को कवर करिएगा। ट्राई टू यूज लेस वर्ड्स and more information to make the product make your project very attractive. And the last is financial accounting. कोई भी एक टॉपिक डेप्रिसिएशन उठा लिया, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन का मेथड, और उसका एक तो सैंपल क्वेश्चन और एक तो उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा। पूरा असाइनमेंट कंप्लीट। टाटा बाय बाय, फाइनल में मिलेंगे। चलो बाय, टेक केयर। और फाइनल एग्जाम्स के लिए भी आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।